ये जो हम आप इस समय बैठे हैं, इस सभा का ध्येय ये है कि हमें आप में सीधी वार्ता हो जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ प्रवचन होते हैं, हम ध्यान करते रहते हैं। हमने कितना उसे फॉलो किया, कितना समझे, क्या शंकाएं हमारे अंदर हैं और नहीं कह पाते। छोटी छोटी बातें होती हैं, शंका बन जाती है, और शंका बन जाती है तो उसमें हमारे ध्यान में विघ्न आता है। आवश्यक है शंका का निवारण होना भी। गुरु महाराज ने किताब लिखी है आमन देवी के बारे में, कवि जिनकी धर्मदास की पत्नी थी, बेसुई थी। जब कवि साहब धर्मदास के यहाँ गए तो उनके विचार था कि मैं भी इनसे कुछ बात करके देखूं। तो बड़े प्रश्न उन्होंने किए। उन्होंने कहा, बेटी बहुत आवश्यक है, जब तक शंका रहेगी तो श्रद्धा नहीं आएगी। शंका निवारण अवश्य कर लो। उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे, उन्होंने बड़ी खुशी से जवाब दिए। खास बात एक बहुत विशेष आती है, श्रीमद् भागवत में आती है कि वक्ता बड़े भाग से मिलता है। जब व्यास जी कथा सुना रहे थे तो कई प्रश्न करते थे वो, और शंका हुई कहीं गुरु नाराज न हो जाएं। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। दो चीज़ आवश्यक होती हैं, श्रोता और वक्ता, सुनने वाला और कहने वाला। कहने वाला कह रहा है लेकिन हम समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, साथ नहीं चल रहे उसके, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम नहीं बनता। अच्छा श्रोता परम आवश्यक होता है, सुने उसे, समझे। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि शंकाएं समाधान हो जाएं, हम इस बात को समझें, अब जो उतारें, बहुत आवश्यक है। और शंकाएं, किसी के ज्ञान जानने की शंका से कोई लाभ नहीं होता। आप शंका कर रहे हैं मेरा ज्ञान कितना है, मेरा ज्ञान तो बहुत सीमित है, लेकिन आवश्यक ही है कि हम वो चीज़ जो अंतर छिपी उसे निकालने का प्रयास करें। जैसे आप देखते हैं, गाय दूध है, एक बछड़ा लग जाता है तब दूध उतरता है। ऐसे ही श्रोता, प्रश्न करने वाला भी बहुत चतुर होना चाहिए। प्रश्न करने का अर्थ भी समझे और उसकी ये समझे कि हाँ समाधान हुआ नहीं हुआ। आप गीता देखते हैं और उपनिषद शिष्य गुरु के यही प्रश्न और उत्तर हैं। गीता में भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन है। अर्जुन प्रश्न करता है, कृष्ण गुरु हैं समाधान करते हैं, और उसी समाधान करते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं कि भगवान स्वयं अपने प्रकट के, देख भाई मैं स्वयं ईश्वर हूँ। जैसे मैंने कहा, गाय का बछड़ा दूध है, निकाल लेता है। ऐसे ही प्रश्न करने वाला शिष्य भी गुरु के अंतर छिपे ज्ञान को प्रकट कर देता है। जितने हमारे उपनिषद हैं उनमें यही है, शिष्य के प्रश्न है, गुरु के उत्तर है। वो अच्छी प्रणाली है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। धारणा मजबूत करने के क्या नियम है? देखिए, धारणा, ध्यान और समाधि। गुरु महाराज ने साधना शुरू की है, मन से शुरू की है। धारणा, जहाँ मैं धारणा करता हूँ मेरे सामने परमात्मा है, मेरे सामने गुरु हैं,
धारणा में इतनी पक्की विचार बन जाए कि वही विचार रहे, दूसरा विचार नहीं आ रहा। संतों ने बड़ा शोध किया इसमें। धारणा ऐसी नहीं हो कि हम बार बार विचार करें तब हमें समझ आ कोई चीज़ भूल गई। हम किसी व्यक्ति विशेष के ध्यान करते हैं तो कभी चश्मा नहीं आता याद, कभी ये याद नहीं आता, कभी वो नहीं आता। इसलिए गुरु महाराज ने शोध किया इसमें कि धारणा ऐसे विषय की जाए जहाँ कोई और प्रश्न बने ही नहीं, एक ही विचार मेरा बना रहे और वो शाश्वत हो, सबके लिए एक सी हो। गुरु महाराज ने कहा प्रकाश शाश्वत है। प्रकाश माध्यम है गुरु की शक्ति का। उन्होंने फिजिकल ध्यान नहीं कराया कि मेरा ध्यान करो मैं बैठा हूँ। उन्होंने कहा परमात्मा को आप मानते हैं, गुरु को आप मानते हैं, किसी को आप मानते हैं, प्रकाश स्वरूप मान लें। प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक सा ही रहता है और शक्ति का वाहक है। तो हमारे यहाँ साधना शुरू करने को गुरु महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारे गुरु या परमात्मा जिन पर आपकी श्रद्धा है, ऐसा मान लो मेरे सामने प्रकाश रूप तेजो में बैठे। श्रीमद् भागवत में यही आता है। ऐसा नहीं गुरु महाराज की बात तो और इस आगे सी बात तो शुरू से ही है। भगवान कृष्ण उद्धव प्रश्न करते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए। वो सारा विधान बतलाया है, कैसा आसन हो, कैसे हम बैठे, कैसे ध्यान करें, वो धारणा कैसे करें। उन्होंने कहा कि पहला काम तो यह है कि मुझे देख रहे हैं आप, मैं बैठा हूँ, मेरा स्वरूप है स्थूल, लेकिन इस स्थूल को समेटते जाओ समेटते जाओ समेटते जाओ यहाँ तक कि मेरा चेहरा रह जाए, शरीर ये बाकी नहीं रहे। इसलिए और आगे जाओ और आगे जाओ, केवल प्रकाश रह जाए, कहीं इस फिजिकल नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाए, जहाँ कोई दूसरा विचार जाए ही नहीं। इसकी धारणा वो है जहाँ वो चीज़ धारणा करनी है जिसमें कोई और विचार नहीं बनता है, एक ही धारणा एक ही विचार बना रहता है। उस धारणा को लेकर के हम ध्यान में जाते हैं। बहुत कई विचार होंगे, कई विचार से धारणा करेंगे तो कभी नहीं होगी। सूक्ष्मतम करके उसे उतारना है, अनेक से हटकर एक पर आना है और आगे चल के एक भी नहीं रहेगा, धारणा भी नहीं रहेगी, आप ध्यान चले जाएंगे। धारणा ध्यान का पहला स्वरूप है। सब चीज़ों को समेट कर इतना करता जाओ उतना करता जाओ, केवल एक ही विचार मेरे सामने रह जाए और अंत में धी करते करते वो विचार नहीं रह जाए, शांति चला जाओ। वो धारणा ये हमें करनी है। गुरु महाराज का ध्यान करता हूँ, लेकिन कहा जाता है कि देखिए गुरु का ध्यान करने से ज़्यादा लाभ होता है। गुरु महाराज को नहीं देखा, उनके बारे में अपना विचार दें। देखिए जैसे मैंने कहा था, आप गुरु महाराज का स्वरूप नहीं लें, बल्कि उनका जो प्रकाश स्वरूप है उसे लें। ये प्रकाश सबके लिए की है, चाहे आप भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, चाहे भगवान राम का ध्यान करते हैं, चाहे गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, किसी का भी ध्यान करते हैं, आप इसी एक बात पर आ जाएंगे। जहाँ प्रकाश का ध्यान कर लेंगे उसी बात पर आ जाएंगे। प्रकाश हम ध्यान का नहीं करते, प्रकाश ध्यान प्रकाश का नहीं करते, हम ध्यान हम प्रकाश का नहीं करते, बल्कि प्रकाश में शक्ति आती है। उस शक्ति में चेतना है, उस शक्ति में ज्ञान है, उस शक्ति में आनंद है। इन सबको मिलाकर ये प्रकाश, ये नहीं कि हमने सूर्य का प्रकाश देख लिया या बल्ब का प्रकाश देख लिया। ये जो प्रकाश है ये जो प्रकाश है तेज भी है, उसमें साथ साथ आनंद भी है, साथ साथ ज्ञान भी है। जड़ नहीं है ये प्रकाश, जड़ है। लेकिन जो प्रकाश का ध्यान हम करते हैं वो प्रकाश चिन्मय है,
उसमें ज्ञान भी है, आनंद भी है, सब कुछ भरा हुआ है। इसमें गुरु का ज्ञान भी आप उतरता जाएगा, उसका आम भी उतरता जाएगा। जितने गहरे में आप चलते जाएंगे, इतना ध्यान करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप उसमें और अच्छी दे जाएंगे। एक अजीब आनंद, एक अजीब चीज़ में आपको प्राप्त होगी। कब? ध्यान करते करते जब गहराई में चलते जाएंगे आप, तब ये मन शांत होगा, बुद्धि शांत होगी, अहम शांत होगा, पूर्ण शांति में चले जाएंगे। जैसे कहा जाता है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे हवा न चल रही हो और दीपक रखा हो, जलता दीपक रखा हो, जलते दीपक की लौ वो सीधी रहती है, हलती हिलती नहीं। ऐसे ध्यान की अवस्था वो है जहाँ इतनी शांति में चला जाऊँ कि बैठा हूँ, शरीर का हल्कापन है, न पैरों में दर्द है, न कुछ है, पूर्ण शांति में ध्यान में बैठा हूँ, वो अवस्था ध्यान की है। क्या उस अवस्था में चले जाएंगे तो एक अजीब आनंद, शांति, आनंद का अनुभव आप करेंगे। साधना क्रिया में बताया जाता है कि सामने से परमात्मा प्रकाश आ रहा है, लेकिन गुरु महाराज का प्रकाश आते दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, ये मैंने अभी बताया आपको, प्रकाश देखने मत करिए, प्रकाश का ध्यान नहीं करते। प्रकाश में गुरु का ज्ञान, गुरु का आनंद आता है, एक शक्ति आती है। ये जो साधना हम करते हैं, इसे मंत्र कहते हैं। मंत्र का तो सलाह। जैसे आप किसी गुरु से आप मंत्र लेते हैं, भाई मेरे नाम दीजिए, नाम दान दें मुझे, या किसी गुरु बना उसने भाई ये मंत्र तुम्हें दे रहे हैं, इस मंत्र का तुम जाप करते रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु ने अपना ये मंत्र सलाह दे दी कि इस तरह से आप करते रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही साधना जो गुरु महाराज ने दी है एक मंत्र है। जैसे बताया जाए वैसे आप बैठें। मंत्र का अर्थ ये नहीं कि हम चाहे जैसे मंत्र जाप कर लें, जो शब्द हैं वही शब्द उसके होने चाहिए, तब से लाभ होता है, तब गुरु उसमें भर जाता है। मंत्र में गुरु भरा होता है, शक्ति भरी होती है गुरु की। ऐसे हमारी ध्यान की साधना जो है एक मंत्र है, इसमें गुरु शक्ति भरी हुई है। ध्यान में बैठेंगे तो प्रकाश तो केवल माध्यम है। हम कार में बैठ के यहाँ से गए तो कार तो माध्यम है हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का। ऐसे प्रकाश ही माध्यम है गुरु शक्ति हम तक लाने का। काम क्या है? गुरु का ज्ञान, गुरु का आनंद प्राप्त करना। वो हम तभी प्राप्त होगा ध्यान में बैठते बैठते गहराई में जाएंगे, उसका अनुभव करेंगे। मानव शरीर में आत्मा का इस निवास कहाँ है, कृपया विस्तार से बताने का प्रयास करें। देखिए, आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं, आत्मा को विशेष स्थान नहीं है। आत्मा हर स्थान पर है। देखिए, एक बिजली तार यहाँ आ रहा है, एक बिजली का तार है, उस पर एक इंसुलेशन है रबर का, अंदर उसमें तार है, तार में करंट है। और वो करंट ऐसा नहीं है किसी विशेष स्थान, पूरे सब में ही करंट है। ऐसे ही आत्मा विशेष स्थान हमारे अंदर नहीं है कि यहाँ पर आत्मा है, यहाँ नहीं है, पूरे शरीर में ही आत्मा है। पूरा सही संचालन आत्मा शक्ति से होता है। आत्मा शक्ति है, संचालन होता है। जैसे मैंने कहा, एक इंसुलेशन है बाहर, ये शरीर इंसुलेशन है, इसमें तार आत्मा है और आत्मा शक्ति का स्रोत परमात्मा है। ये तीन चीज़ें हैं, मेरा शरीर, आत्मा और परमात्मा। आत्मा यह सर्वत्र है। मेरा शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया, आत्मा आपकी उसमें है, आत्मा नहीं जाएगी। उसमें शक्ति काम कर रही थी, वो नहीं रही। जैसे एक कारखाना चल रहा है, मशीन लगी है, बिजली के तार से उसका संबंध, हमने ऑन कर दिया, बिजली चालू हो गई, मशीन काम कर रही है। लाइट चली गई तो अब इंसुलेशन का तार भी है, तार के अंदर तार भी है, सब कुछ है, लेकिन पावर नहीं आ रही, मशीन बंद हो गई।
ऐसे ही मेरा शरीर तो है, आत्मा भी है, लेकिन जो शक्ति आ रही थी पहले वो अब नहीं आ रही। शक्ति के ना आने से क्या होता है, ये जो मेरा शरीर 70 साल से 80 साल चल रहा था, अब घंटे 2 घंटे खराब होने लगता है। क्या चीज़ निकल गई, आप वजन करके देख लें, वैसे देख लें, शरीर वही है, शकल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन निकल के आ गया उसमें से। वो शक्ति जो काम गई वो नहीं रही उसमें। आत्मा भी उसमें है, शरीर भी उसमें है, ये शक्ति नहीं काम कर रही। इसलिए वो शक्ति है खास चीज़। आत्मा सर्वत्र है और शक्ति सर्वत्र है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक दफ़ा ये कहा है कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन फिर कहते नहीं, इतना ही नहीं है, मैं किसी में नहीं हूँ, बल्कि सब मुझ में ही है। जैसे महासागर एक समुद्र है, लहरें उसमें आ रही, और लहरें समुद्र से हैं, महासागर से वो नहीं, महासागर तो विशाल है, जाने कितनी हजारों 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 लहरें उसमें आ रही हैं, समुद्र वो एक ही है। ऐसे ही सर्वत्र में हूँ, ये तो लहरें हैं जो हम आप देख रहे हैं, मैं हूँ, ये हैं, वो हैं, हजारों हैं, एक किनारे तक आई, लहर ख़त्म हो गई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसे अनंत रूप लहरें उसमें चल रही हैं। ऐसे यहाँ पे अनंत है, वो परमात्मा सब में, आत्मा सब में है, लेकिन शक्ति जो है वो अलग है। अगर किसी की बस दया, प्रेम व सहानुभूति इतनी हो जाए कि ध्यान में भी उसका चेहरा सामने आ जाए, तो क्या करें। देखिए, ध्यान इतना ही नहीं है। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, जैसे आप बाजार से अभी आ रहे हैं, किसी ने कुछ कहा था आपसे, तो बैठते वो चीज़ याद आ जाए आपको, फिर उसे और बाद एक चीज़ याद आ जाएगी, फिर और बाद चीज़ याद, करते करते आप थोड़ी देर बाद, कुछ 10-15 मिनट बाद शांति में आएंगे, सारे विचार निकल जाएंगे। ऐसे आप चिंता न करें, आप ध्यान में बैठें, जो विचार अभी आ रहा है हटता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा, स्वयं बाद ये बात नहीं रहेगी, आप अपने ध्यान में चले जाएंगे। ये बातें तो आवेंगी, जो कुछ हम देख के आ रहे हैं, जो कुछ हमने करके आ रहे हैं, वह सामने आवेगा। इसलिए गुरु महाराज का कम 30 घंटे तक, 30 मिनट तक ध्यान में बैठेंगे, तो पहले ये बातें वो और बातें ख़त्म होते, अंत में कुछ समय ऐसा है जहाँ कोई विचार नहीं रह जाएगा। ये कह रहे हैं, आपका कहना है कि संत जलते दीपक हैं, आपसे प्रार्थना है कि जो दीन आपके चरणों में है, सबके हृदय में दीपक को प्रकाशित कर दें। देखिए, दीपक का प्रकाश होता है। दिवाली पर एक दीपक बड़ा बनाते हैं, जा लेते हैं, और छोटे दीपक रखे हैं, सब में तेल है, बाती है। उन बाती तेल के दीपकों को उस बाती को जलती लौ छुआते हैं, वो जलने लगता है। नहीं छुआएंगे, जलने वाला दीपक रखा है, दूसरा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छुआना है, जुड़ना है, जुड़ना है गुरु से। दीपक का है, सब कुछ है, लेकिन छुएंगे नहीं, उसे स्पर्श नहीं करेंगे, जले कैसे। हम भी दीपक हैं, हमें बाती भी है, तेल भी है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं, किसी मनुष्य में कोई कमी नहीं। आवश्यक क्या है, छूना संत का, उस संपर्क में जाना, जुड़ना उससे। एक नाला बह रहा है, नदी बह रही है, मीलों बहती है, नाला बह रहा है, नदी बह रही है, समानता बहते रहो, मीलों बहते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाले पानी गंदा ही रहेगा। नाला जुड़ जाए, नदी से जुड़ जाए तो नदी इसके पानी साफ कर देगी। अब हम कहें तो हम तो 50 सत्संग में आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई, इतनी समानंद बहते रहे, आप भी आते रहे, वो भी आते रहे, जुड़े कहाँ, जुड़े नहीं, रहेगी ऐसे ही। जुड़ना है, वो आवश्यक है। हम जुड़ते नहीं, समय गिनते रहते हैं, साहब मैं सब 50 साल से मैं आ रहा हूँ, मैं बड़ा पुराना सत्संगी हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोई जुड़ने का ही प्रयास करो। आज संसार प्रमुख है मेरे लिए, गुरु महाराज का ध्यान, चलो ठीक है, समय है, लाओ, चलो बैठ लेंगे। साथ सत्संग है, चलो वहाँ हो रहा, सब्जी लेते आएंगे वहाँ से, तो वो बात बनी नहीं। जहाँ ध्यान प्रमुख हो जाए, गुरु प्रमुख हो जाए, संसार गौण हो जाए। नहीं, पहले ये, बाद में कुछ और है।
तब जुड़ पाएंगे आप। जब तो ये भावना आप पर नहीं आए, नहीं पहला काम ये है और काम बाद में। अरे वहाँ जाएंगे ये काम बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, नहीं जा पाते। कभी काम नहीं बिगड़ता है। ये तो हमारे बचने को वो प्रश्न उपाय हैं। निकल जाते, अरे भाई जी काम बिगड़ इसलिए हम नहीं आ पाए। कोई काम नहीं बिगड़ता, सब काम बनते हैं। काम बनाएगा वही तो बनाता है काम। हम कौन सा काम बनाते हैं? काम है वही है। वो छोड़ दिया हमने, कहते हैं काम बन जाए। अरे कैसे बन जाए काम तुम्हारा? इसलिए प्रमुख हो जाए, साधना प्रमुख हो जाए। साधना से आपका घर नहीं छूटेगा, आपका काम नहीं छूटेगा, आपका व्यापार नहीं छूटेगा, नौकरी नहीं छूटेगी। साधना करते करते ये और अच्छे हो जाएंगे। साधना आपके घर में बिगड़ नहीं डालेगी। साधना आप घर को सुंदर बनावेगी। भगवान कृष्ण योगस्थ है कुरु कर्माणि, सारे काम योगस्थ करो। योगस्थ कार्य में क्या फर्क पड़ता है? कौशल आता है, अच्छा लगता है, हो जाता है काम। घर वही आज भी आपके है, कल ही वही रहेगा, लेकिन आज घर में क्लेश है, कल शांति होगी। ये फर्क पड़ जाएगा। और सुंदर होगा परिवार आपका, घर और सुंदर होगा, काम और अच्छे होंगे। आज जो कर रहे हैं वो और कल अच्छा काम आपका होगा, क्योंकि आज आप अपनी शक्ति से कर रहे हैं, कल गुरु को मैंने जोड़ लिया अपने, अब मैं गुरु शक्ति से काम कर रहा हूँ, तो मेरी शक्ति गुरु शक्ति फर्क पड़ेगा। इसलिए आवश्यक ये प्रमुख संसार नहीं, ये साधना गौड़ गुरु गौड़ मतलब प्रमुख हो जाए, तब चीज़ आती है। जुड़ना वो है। ढोल गंवा शुद्ध प्रश्नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। महाराज जी को प्रार्थना है को प्रभु तुलसीदास जी की चौपाई का भावार्थ व्याख्या किया जाए। देखिए, ये किसी जाति धर्म संप्रदाय पर नहीं है। अब शूद्र कौन होता है, गंवार कौन होता है? गंवार जिसमें बुद्धि नहीं काम करती, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है। शूद्र कौन है? जो नीचे गिरा हुआ है। पशु, बुद्धि नहीं है। नारी, स्त्री से मतलब नहीं है, जो समझती नहीं बात क्या कह रहे हैं। सकल ताड़ना के अधिकारी, इन ताड़ना के अधिकारी हैं वो। वैसे साधारण नहीं है। शूद्र से हम ये अर्थ लेंगे नहीं शूद्र है, नहीं, वो बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने 4 वर्ण बताए हैं। 4 वर्ण के मुझसे ही उत्पन्न हुए, 4 वर्ण। तो इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र कहीं अलग आ गए, ब्राह्मण के अलग आ गया, क्षत्रिय के अलग आ गया, वरना का ऐसा नहीं है। जैसे आपका शरीर है, ये आपका हिस्सा जो है ब्राह्मण है, ये जो है आपके बाहु, ये आपके क्षत्रिय हैं। पेट क्या है? वैश्य। और पैर क्या है? शूद्र। अब आप बताओ मुझे कौन सा काट देंगे आप? पैर शूद्र हैं, क्या आप छोड़ देंगे पैरों को? हाँ? सिर्फ ब्राह्मण है, कैसे हटा देंगे? पेट हमारा वैश्य से हटा देंगे इसे? एक इंटीग्रल पार्ट है, इन सोसाइटी है, इंटीग्रल एक वो चीज़ है, इसे अलग कर नहीं सकते। अब हम कहें शूद्र ये हैं साहब, शूद्र नहीं, शूद्र वो नहीं होता। शूद्र जाति जन्म से नहीं होता कोई, शूद्र कर्म से होता है। ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया है, लेकिन हमारे कर्म बहुत खराब है। हम कहें अरे ब्राह्मण का है, किसे ब्रह्म विचरती सो ब्राह्मण है। ब्रह्म विचरण करे, अच्छे विचार रखे, वो ब्राह्मण है। शूद्र विचार है तो हम शूद्र हैं। गणना जाति के बाहर से नहीं है, बल्कि गणना कर्म के अनुसार है। वे कर्म कैसे हैं? सिर हमें ज्ञान देता है, मेरी दृष्टि देता है, मुझे बताता है कहाँ चलना है, कैसे चलना है। ये बुद्धि काम है। बाहें सही की रक्षा करना, ये वहाँ काम है। पेट का काम, पूरे शरीर को पालन करना। अब वैसे
स्वयं ही खाता रहे, धन उन्होंने करोड़ इकट्ठे कर लिए, पड़ोस में गरीब आदमी बैठा है, खाना नहीं उसके यहाँ, तो वैसा नहीं है वो। तो सबका पालन करता है, तो सबके लिए। अब पेट अपने थोड़ा खाता है, कुछ सही के लिए खाता है, कुछ सही शक्ति देता है। ऐसे ही समाज एक मिला हुआ इंटीग्रल पार्ट है समाज से, सब पूरे एक है। ये तो विभाजन नहीं है कि ये शूद्र हो गया साहब, ये ब्राह्मण हो गया कि ये हो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी में सब कुछ है, सब आवश्यक पार्ट्स हैं। वो चीज़ दी भगवान कृष्ण ने, वो शूद्र है जिसके काम शूद्र के हैं, वो समझता नहीं है, वो शूद्र है। शूद्र ये नहीं कि साहब ये शूद्र, ये शूद्र कास्ट के हैं, शूद्र हैं, ये ब्राह्मण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही है, एक ही से पैदा होते हैं संसार में, एक तो जीव आता संसार में, कोई और रास्ता आने का नहीं। लेकिन कर्म के अनुसार ये सब हो जाते हैं। इस चौपाई में ऐसी गलत चीज़ नहीं है कि शूद्र में पति है भगवान तुलसीदास जी का, ऐसा नहीं है। शूद्र वो मानना है जो कर्म शूद्र के हैं, उसे शुद्ध बनाना है, ठीक करना है, वो। है नारी और देखिए, पुरुष और नारी दोनों मिलकर एक बनते हैं। घर आपका है, लेकिन घर में स्त्री ये कर रही है, पति ये कर रहा है, तो क्लेश होगा, ठीक है ना। दोनों में अच्छे विचार हों, घर सुंदर हो गया। घर नरक भी है, घर स्वर्ग भी है। पति शराब पीता है, पत्नी परेशान उससे है, तो दंड ताड़ना का अधिकारी कौन हुआ? शराब पीने वाला, पत्नी थोड़ी हुई। उस बच्चा अच्छे उसके तो, लेकिन वो शराब पीता है, अत्याचार करता है, ताड़ना का अधिकारी वो है। ऐसे स्त्री पुरुष ये नहीं कि स्त्री ताड़ता है अधिकारी, नहीं, स्त्री माँ है, उससे हम आते हैं। जितनी संवेदना स्त्री में होती है, इतनी ममता स्त्री में होती है, पुरुष में नहीं होती। आप देखें, एक बालक के पिता मर जाएं, माँ रह जाए, तो माँ मेहनत मजदूर करके पुत्र पालती, पढ़ाती लिखाती है, योग बनाती है। पिता नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्षमता माँ में है, पिता में नहीं है। माँ एक आवश्यक पार्ट है हमारा संसार में, हमें इस स्तर लाने का। बहुत से उदाहरण हम देख लें, मोदी जी को देख लें, माँ ने कितनी मेहनत की, बर्तन मांजे, सब कुछ के मोदी बना दिया। माँ वो है, बच्चों कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, उस क्षमता है। माँ पैदा करने वाली भी है, पालन पोषण करने वाली भी है, और माँ ज्ञान देने वाली भी है। भगवान माँ सीता का वर्णन जहाँ करते हैं विनय पत्रिका में, तुलसीदास जी का सुंदर वर्णन किया है कि माँ इतना ही जन्म देने वाली नहीं है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी और सर्वश्रेयस प्रदान करने वाली। इतना ही नहीं पैदा कर दिया उसने, सर्वश्रेयस प्रदान करने वाली माँ है। स्त्री का महत्व इतना ही नहीं है, सर्वश्रेयस प्रदान करने माँ का लक्ष्य कारण होता है, माँ का हाथ होता है। इसलिए स्त्री वो वहाँ दिया है जहाँ दोनों में अलग हैं। स्त्री के खराब आचरण वाली है तो ताड़ना का अधिकारी है, पुरुष खराब आचरण वाला ताड़ना का अधिकारी है। एक को नहीं दे सकते, पूरे को एज ए होल लेना पड़ेगा। परिवार हम दोनों से बनता है, दोनों लेना पड़ेगा। स्त्री जात से मतलब नहीं है। विदुषी हुई हैं, कितनी महान विदुषी हुई हैं, तो माँ है। अभ्यास और साधन करते करते ये कैसे पता चलेगा कि हमारा आत्म साक्षात्कार हो रहा है और हमारा आत्म साक्षात्कार हो गया है? देखिए, हमें प्यास लगी है, पानी हम पीते हैं, तो कौन कहता है प्यास मिट गई? मेरा अंतर कहता है भाई मेरी प्यास मिट गई, अब नहीं पानी चाहिए। ऐसे ही आप स्वयं अनुभव करेंगे। आपके विचार, आज आप क्या विचार हैं? साधना करते करते विचारों में कितना अंतर आया। मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरी बोली आज कर्कश थी, कल वो मीठी हो गई।
ये सारे जितने भी चिन्ह आप में आएंगे, ऐसा नहीं कोई बतावे आपको नहीं आत्मज्ञान हो गया है। आत्मज्ञान आपको देख कर लोग कहेंगे हाँ ये नो चीज़ है, वो पहचान उसकी है। मैं स्वयं कहूँगा मैं तो पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं होता। सर्टिफिकेट दूसरे देखते हैं, हाँ इन पर सर्टिफिकेट है, हाँ ये एमए पास किया, सर्टिफिकेट पर है, मेरा सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट क्या है? मेरा आचरण। अध्यात्म ज्ञान का सर्टिफिकेट क्या है? मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा बर्ताव, ये उसका आचरण है। ये हमें आ जाएंगे तो लोग कहेंगे आप में है। गुरु महाराज जी, श्री पंडित जी ब्रह्मलीन हैं तो साधन मैगजीन में उनके लेख तथा पूर्व में छपते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? भाई साहित्य अमर होता है, संतों की वाणी अमर होती है, उनके पढ़ने से हमें उसमें चीज़ मिलती, शक्ति मिलती है। क्या साधना करते समय मन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहना? देखिए, खास बात ये है जो बतलाई जाती है ध्यान में, केवल एक विचार लें कि गुरु महाराज का प्रकाश, परमात्मा प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है, बस इतना हमारा काम है, इससे आगे नहीं जाना है। इसी प्रकाश के माध्यम से हमारे अंदर काम होना शुरू हो जाएगा। इससे आगे हमें नहीं जाना है कि हमें इससे और आगे करें, इससे और ज़्यादा नहीं, तो इतना ही करना है कि गुरु का प्रकाश, परमात्मा प्रकाश मेरे अंतर में आ रहा है, बस अंतर में आवेगा, अपने आप सारे काम ऑटोमेटिकली सारे काम हो चले जाएंगे। ठंड पड़ रही है, आप धूप में बैठ के, आपने गर्मी मांगी नहीं सूर्य से कि हमें गर्मी दे दो, ये तो उस प्रकाश का ही काम है, धूप का ही काम है कि आपने गर्मी देगी, ठंड दूर करेगी आपकी। ऐसे ही प्रकाश जो आप लेंगे अपने में, उसका सारा काम है आपके मन के, आपके बुद्धि के, आपके अहम के सारे विकार दूर करना, आपके अंतर सफाई करना, ये साधना का काम है। इसलिए करना इतना ही है कि ज़्यादा कुछ मन रोकने की प्रयास नहीं करें, खराब विचार रोकने का प्रयास नहीं करें। हमें केवल एकमात्र विचार लेना है कि गुरु महाराज प्रकाश, परमात्मा प्रकाश आ रहा है, मैंने भर रहा है। विचार कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। खराब विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बैठना है केवल ये लेकर मेरे गुरु प्रकाश हम अंतर भर रहा है। खराब विचार आएंगे आप में, क्योंकि खराब विचार नहीं आवे, निकलेंगे कैसे विचार? अक्सर ये होता है, शुरू में जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मन लगता है, फिर ध्यान करते अरे कहाँ से इतने गंदे विचार आते हैं। ध्यान नहीं करे तब विचार बहुत अच्छे थे, ध्यान शुरू किया तो गंदे विचार आने लगे। घबराए नहीं, कपड़े में साबुन लगाते हैं, मैल नहीं मालूम पड़ता, लेकिन रख देते हैं तो मैल निकलना शुरू हो जाता है उसमें से। यह साधना का फल है कि आप विचार निकलेंगे, निकलते जाएंगे, मन साफ होगा, बुद्धि साफ होगी, अहम साफ होगा। जब साफ हो जाएगा तब आप बहुत सुंदर रहेंगे, कुछ नहीं विचार नहीं रहेगा। देखिए, काला जादू के बारे में हम तो जानते नहीं कुछ। काला जादू जिसके कर जो रोग या बाधाएं, इसके लिए तो भाई हम तो एक ही उपाय जानते हैं, एक ही उपाय जाना है, गुरु महाराज की प्रार्थना, गुरु महाराज का ध्यान। सारे विघ्नों का नाश करने वाला केवल एक चीज़ हमने जानी है, वो गुरु महाराज का ध्यान और ये साधना जो हम कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहें, संसार में कोई भी विकार आपके पास नहीं आएगा, ये निश्चय। तो काला जादू क्या होता है ज़्यादा जानते नहीं। भाई साहब, मेरे घर के पास में मंदिर है, उस मंदिर को धोने के लिए बुलाया जाता है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दूसरों की सेवा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो भाई मंदिर कोई बुला रहा है, सफाई काम है,
आप उसमें यही विचार करें कि मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, मैं सफाई कर रहा हूँ। खेल मन का होता है। एक बिल्डिंग बन रही है, बेलदार काम कर रहे हैं। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेलदारी करते हैं, पैसे मिल जाते हैं, घर काम चलता है। ठीक भाई। दूसरे पूछा क्या कर रहे हैं? कि साहब यहाँ ये मंदिर बन रहा है, मेरे भगवान का मंदिर बन रहा है, इसमें सेवा कर रहा हूँ, बदले में कुछ मिल जाता है, मेरे बच्चे पालन पोषण हो जाता है। भाव का फर्क। एक का भाव मंदिर बन रहा है, मेरे गुरु का मंदिर बन रहा है, मेरे परमात्मा मंदिर बन रहा है, सेवा कर रहा हूँ। एक का भाव मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी मिल गई, लेकिन सेवा करने वाले को मजदूरी मिली और साथ साथ उसे शांति मिली, अच्छा ज्ञान आनंद प्राप्त हुआ। ऐसे ही जो भी काम करते हैं यही सोच करें मेरे गुरु महाराज काम, बस उसका लाभ मिलेगा। मैं एक गरीब किसान परिवार का बच्चा था। मुझे जो प्यार सत्संग से परिवार से मिला, शायद स्वर्ग में भी उसमें ना मिले। यही किताबें में तो अमृत बरसात हो रही है, साधना पत्रिका की ओर प्रस्तुत। ठीक है, बढ़िया है। इस शरीर में हृदय देश में जब परमात्मा विराजमान है, जीवात्मा किस देश में रहता है? परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों की उपस्थिति बताया गया है। इसी जिसे हृदय कह रहे हैं आप, उसमें ये परमात्मा का वास है, उसी में जीव का वास है। मेरे हृदय में परमात्मा भी है, मेरे हृदय में जीव भी है। फर्क क्या है? दोनों में एक दीवाल है अहम की, अहम दीवाल है। इधर परमात्मा है, इधर मैं हूँ। दीवाल की वजह से मैं अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया, मैं जीव ही रह गया। परमात्मा होने का मैंने लाभ नहीं उठा पाया। क्यों? मेरा अहम की दीवार लगी रही। अहम की दीवार ढह जाए तो परमात्मा में एक हो गया। दोनों एक ही जगह पर हैं। साधना काम क्या है, गुरु काम क्या है? ये जो अहम की दीवार आ गई है वो उठा देना, ये गुरु काम है। साधना से कहते हैं कि मेरे अंदर अहम नहीं रहे, अहम हट जाएगा तो मैं परमात्मा दोनों एक जगह हो। दर्शन उसी में। आँख न मूंदूँ, कान न रूंदूँ, काया कसम धारूँ, खुली आँख में पी कूदूँ, अधूर नहीं हारूँ। कुछ नहीं करना पड़ता, केवल अहम की दीवार ढह गई, देख रहा हूँ परमात्मा है। आज के भौतिक कष्टों के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण जो है कष्टों का अज्ञान है। अज्ञान सबसे बड़ा कारण है जिससे दुखी हो रहा हूँ मैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण परम पट में लिखा है कि आपने बहुत सुंदर मकान बनवाया, मकान में सारी सुविधाएं, एसी लगा हुआ है, टीवी लगा है, पूरा खाने का बहुत सुंदर व्यवस्था है, अच्छा खाना रखा है, पलंग है, सारी सुविधा उस मकान में है। रात्रि में आप जाते हैं, लाइट नहीं है तो पलंग ठोकर लग जाती है, आपको चोट लग जाती है। कहाँ टीवी है, कहाँ फ्रिज है, कहाँ एसी है, नहीं मालूम पड़ता। अब आप स्विच ऑन कर दें, बिजली जला लें, तो वही मकान जो पहले दुख दे रहा था अब सुख ही दे रहा है आपको। आप टीवी ऑन कर दिया, टीवी देख रहे हैं, एसी ऑन कर दिया, ठंडा कमरा हो गया, सारा सब कुछ देख लिया, खाना कहाँ रखा है, पलंग कहाँ है, सब कुछ कहाँ है। संसार दुख में नहीं है। अक्सर लोग कहते संसार दुखी, तो नहीं, संसार दुख नहीं है, संसार अपार आनंद है, अपार आनंद है। कारण क्या है? अज्ञान। यहाँ सुखी सुखी हैं, दुखियाँ है ही नहीं, लेकिन मेरा अज्ञान, अज्ञान से सारा अंधकार दिख रहा हूँ। प्रकाश कर लूँ, सब कुछ यहाँ पर है। एक सुंदर अवसर परमात्मा हमें दिया है, इतना सुंदर अवसर दिया है कि हम सोचें।
आपने पढ़ा होगा परमात्मा एक विचार पैदा हुआ, एक इच्छा जागृत हुई। एकाकी नरमते एक ओम बहुश्याम, अकेले में रमण नहीं होता, अच्छा ही लगता, एक से अनेक हो जाऊं। हम क्या हैं? वही परमात्मा से विचार था कि एक ओम बहुश्याम, बहुश्याम मैं हूँ, आप हैं, सब बहुश्याम में हैं। किस लिए आए थे? उस आनंद के लेने के लिए। आनंद कैसे मिलेगा? प्रकृति के संग रहने से मुझे आनंद प्राप्त होगा। प्रकृति नहीं तो आनंद नहीं है। प्रकृति के संग आत्मा में लग जाऊं, परमात्मा और प्रकृति दोनों मिल जाएं, सुंदर हो जाएगा। आनंद अनंत इसमें है, अनंत आनंद है इसमें। करना क्या है? मैं परमात्मा और प्रकृति, ये ज्ञान भूल जाओ कि मैं परमात्मा नहीं, मैं जीव हूं, बस वही दुख है। मैं परमात्मा हूं, प्रकृति मेरे साथ आनंद के लिए है। संसार सुख में है, दुख यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ लीला इसलिए परमात्मा की, यहाँ परमात्मा लीला कर रहा है। खाली एक अज्ञान कारण में उसमें भूल जाता हूँ। अज्ञान क्या है? मैं मेरा, तू तेरा। अरे भाई हम सबका है, सबके साथ। बहुत सुंदर। इतने भाई यहाँ आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। या अकेला कोई बैठा हो, कितना, अरे क्या करें, अनेक भाई बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। ऐसे संसार सुख का स्थान है, यहाँ लीला हो रही है परमात्मा की। लेकिन अज्ञान का चश्मा लगा, उसे मालूम नहीं पड़ता। अज्ञान चश्मा हट जाए, देखो अरे यहाँ तो वही लीला परमात्मा की हो रही है। आज भी कान्हा की बंसी बज रही है, आज भी रास हो रहा है। सुख में यहाँ दुख है ही नहीं। मेरा विशाल संसार है, मेरा घर इतना ही नहीं है कितना मैं, मेरे बच्चे नहीं, सारा संसार मेरा ही, सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें हैं। ये विचार आप में आ जाएगा, न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, सबका प्रेम, सबका प्रेम, कितना सुंदर हो जाएगा। संसार दुख में नहीं है, सुख में है। यहाँ परमात्मा है, ये सारा परमात्मा बैठा है, इतना देख रहे हैं ईशावास में दम। यहाँ सब परमात्मा कोई है ही नहीं। वो इस आँख खोलें तो दृष्टि में आप प्राप्त हो जाएगी, देखा अरे यहाँ तो वही परमात्मा, तो दुखी नहीं, अशांति नहीं, क्लेश नहीं, वही जो आवश्यक है। ये कष्टों का निवारण क्या है? अज्ञान हट जाना। अज्ञान कैसे हटेगा? जैसे मैंने कहा था, दीपक का बुझा रखा है, जल्दी दीपक छू जाओ। परमात्मा ने ये व्यवस्था कर दी है, अंधकार से मिटने की दीपक जला दिया है। अपने हृदय के दीपक छुआ दो, आपके हृदय प्रकाश हो जाएगा। गुरु मिला तो जानिए, मिटे मोह संताप, हर सुख व्यापी तब गुरु आप ही, आप भी वही। लेकिन ये हर सुख, ये राग द्वेष लिए बैठा हूँ, इससे मैं हूँ, अलग हूँ, आप अलग हैं। राग द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं है, तब गुरु आप ही, आप भी वही। मुख्य शिष्य और गौड़ शिष्य में क्या अंतर है? मुख्य गौड़ में कोई फर्क नहीं, नज़दीक का फर्क है। नज़दीक आप होते जाएंगे, आप प्रमुख हो जाएंगे, दूर रहेंगे आप गौड़ हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, आप प्रमुख हो जाएंगे। जोड़ना है, साधना उसका प्रक्रिया है, साधना करते रहेंगे, जुड़ते जाएंगे आप। साधना के द्वारा क्या करते हैं? गुरु को अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने में भरते हैं, अपने में भरते हैं गुरु को। ऐसा करते करते समय आएगा जहाँ मेरे मन में गुरु भरा होगा, मेरे बुद्धि में गुरु भरा होगा, मेरे अहम में गुरु भरा होगा, सारे शरीर के हर हिस्से में मेरा गुरु भर गया होगा। तब ये मैं निकल जाएगा, गुरु भर जाएगा, बस आप गुरु में हो गए। आपकी बोली है गुरु की हो गई, आपका व्यवहार गुरु का हो गया, सारा गुरु का हो गया। शांत है यही है, करते 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 आप मन में, बुद्धि में, अहम में गुरु भरता जाए। गुरु को भरने की साधना है। परम पूज्य बिरल जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, वही मांगो मत, खींचो। यहाँ तो विशाल रूप वही भरा हुआ है, जितना भर सकते भर लो उसे। साधना वही है भरने की, जितना भर सकते भर लें।
जिसने अच्छी तरह भर लिया प्रमुख हो गया, नहीं भर पाया गौण रह गया। ये भेद है। जिसने भर लिया वो गुरु में हो गया, गुरुमुख हो गया, नहीं भरा वो खाली शेष रह गया। वो चीज़ हम आप साधना बैठे हैं, करना यही है। आप गीता पढ़ते हैं, साधारण से कहने वाला है आप मेरे गुरु हैं, शिष्य स्वयं साधमा हम ताम प्रपन्नम, इतने काम चलता नहीं। दिया तो अंधेरा क्यों फिर? जो दीपक रखा है अंधेरा क्यों हो रहा है? दीपक नहीं है। इसलिए आवश्यक ही है प्रकाश को भरते जाएं अपने में। एक बड़ा सुंदर संयोग हमें आपको मिला है, ये सत्संग मिल रहा है हमें आपको, बड़ा सुंदर संयोग है। इसका मैं समझते नहीं हम, एक बड़ा सुंदर संयोग है कि हमें ये चीज़ मिल रही है। आप देखें इतने आदमी बैठते हैं, शांति शांति, कोई कहने वाला नहीं कि शांत हो जाओ, लेकिन सब शांत बैठे हैं। ये प्रमुख विचित्र बात है, इतनी शांति बस रही है। ये गुरु महाराज के अनुपम देन है, अनुपम देन है। संसार में और कोई ऐसा स्थान देखा नहीं जहाँ इतनी शांति बरसती हो। सभी ताज्जुब करते हैं, अरे आपके इतने लोग आते हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। अभी टुंडला भंडारा था तो वहाँ पुलिस वाले सभी आते हैं, तो वहाँ के जो सीओ थे उन्होंने कहा भाई साहब हम यहाँ करें क्या? कहाँ साहब कि यहाँ तो सब अपने आप से ठीक हो रहा है, हमारे कुछ कहने जरूरत ही नहीं, शांति हमें कहनी पड़, शांति यहाँ तो सब अपने आप हो रहा है। ये वो चीज़ है, गुरु महाराज की चीज़ है, गुरु कृपा है उनकी। ये अपूर्व हमें सौभाग्य है कि चीज प्राप्त हो रही है। आवश्यक ये जैसे पहले जी कहा, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, उतारते जाओ अपने में। सुंदर संयोग है। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर आप सब पर दया करें।